नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, देश पर जिस तरह से मुसीबत आन पड़ी है, जिस तरह से कहर टूट पड़ा है और हाहाकार मचा है, अब बस सहारा है तो एक दूसरे का ही सहारा है। एक दूसरे का हाथ थामिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है। एक साल में के बाद ये साबित हो चुका है कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है, और ये आप जानते हैं, ये आप समझते हैं कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ा है या फिर अपनी इमेज बनाई है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ऐसे में देश के बहुत सारे लोग सामने आए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की। फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत हद तक सामने आई है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पिछले साल भी बहुत मदद की थी। वैसे काफ़ी लोग ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी के पसंदीदा या उनके पसंदीदा नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे दिए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बड़े बड़े स्टार्स थे, जिन्होंने डायरेक्ट गरीबों की मदद की थी। इस बार भी बहुत सा कुछ ऐसे लोग आए हैं जो गरीबों की डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान का। जी हाँ, जैसे ही लॉकडाउन पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ था, उन्होंने राशन बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब करीब 25,000 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट 15-15 हज़ार रुपये सलमान खान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मदद कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है। सोचिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, यानी रोज़ाना मजदूरी करते हैं, रोज़ाना कमाते हैं। उनमें लाइटमैन हुए, स्पॉट बॉय हुए, या कैमरे के पीछे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्टाफ होते हैं जो काम करते हैं। जब लॉकडाउन लगता है या काम बंद होता है तो उनकी रोज़ी रोटी पर पूरी तरह बुरा असर पड़ता है, बुरी मार पड़ती है। ऐसे में सलमान खान पिछली बार भी खड़े हुए थे, इस बार भी खड़े हुए हैं। पिछली बार भी और कई रिश्तेदारों ने इन मज़दूरों के लिए किया था, डायरेक्ट पैसे दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा हाथ था सलमान खान का। इस बार भी पहल सलमान खान ने ही की है, चाहे वो राशन बांटने की पहल हो, चाहे वो पैसे पहुंचाने की पहल हो। आप सोचिए कि 1500 रुपये करीब 25,000 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 3 करोड़ 75 लाख रुपए वो डायरेक्ट गरीबों के डेली कमा कर खाने वालों के अकाउंट में जमा करने जा रहे हैं। ये होती है मदद। जी हाँ, पीएम केयर फंड में आपने पैसे दिए, पीएम केयर फंड का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा केयर फंड बनाया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं ले सकता, जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, जिस पर कोई आरटीआई नहीं हो सकती। मतलब जो चाहे वो पैसे को कर सकते हैं। और बताया जाता है और लोग ये कहते हैं कि जो अरबों करोड़ों रुपए आए हैं वो चुनाव लड़ने में और एमएलए एमपी को खरीदने के लिए काम आता है। लिहाजा सलमान खान के जैसी सोच होनी चाहिए कि आप अगर मदद कर रहे हैं तो डायरेक्ट गरीबों की मदद कीजिए। साथियों, हम अपने इस खबर में, अपने इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि पिछले साल कितने करोड़ों रुपए और किन किन लोगों ने डायरेक्ट गरीबों की मदद की थी। लेकिन उससे पहले हम आपको इस बार की जो बड़ी खबर है वो बता देते हैं। सलमान खान की जो छपी है, डिटेल के साथ थोड़ा सा विस्तार से आपको जानना ज़रूरी है कि कोरोना संकट के बीच फिर मदद को आ गया है सलमान खान। फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 वर्करों के बैंक खातों में डायरेक्ट डालेंगे पैसे सलमान खान की ओर से। इस बार 25,000 वर्करों के बैंक अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये के हिसाब से कुल 3.75 करोड़ रुपए देकर उनकी मदद करने का फैसला किया गया है। जी हाँ, मदद होती है तो इसी तरह से मदद होती है कि आप जिसकी मदद करना चाहते हैं, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट मदद दीजिए। ये क्या हुआ कि आपने पीएम केयर फंड में डाल दिया, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए साहब, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, उनसे क्या काम लिया गया, किसी को न वो हिसाब देंगे और नहीं आप में सलाहियत है कि आप उनसे हिसाब पूछ सकते हैं। सलमान खान ने पिछले साल कोरोना काल में लगाए गए लंबे लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हज़ारों दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक मदद की थी। कोरोना की दूसरी और पहले से ज़्यादा खतरनाक लहर के बीच सलमान ने फिर से फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। सलमान खान की ओर से इस बार 25,000 वर्करों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये के हिसाब से कुल 3.75 करोड़ रुपए देकर उनकी मदद करने का फैसला लिया गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, पिछले साल हमने फेडरेशन की ओर से सलमान खान को 26,000 ज़रूरतमंद वर्करों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डिटेल्स भेजे थे। उनके पास पहले से मौजूद इन नामों में से इस बार सलमान खान ने कुल 25,000 लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है, जिनमें लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, स्टंटमैन, जूनियर कलाकार आदि सभी शामिल हैं। अब सोचिए कि पिछली बार ही जब शुरू हुआ था ये कोरोना की महामारी और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा था, लोगों की रोज़ी रोटी पर पड़ा था, तब ये जो फिल्म इंडस्ट्री की जो एसोसिएशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने सारे लोगों के डिटेल्स भेजे थे सलमान खान के पास और करीब 26,000 ऐसे मज़दूरों के डिटेल्स उनके पास गए थे, जिनमें पिछले साल उन्होंने 23,000 लोगों की मदद की थी। इस बार 25,000 लोगों की मदद कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुल 23,000 लोगों को पहले 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। जी हाँ, पहले राउंड में जब उन्होंने दिया था 23,000 लोगों को तो 3-3 हज़ार रुपये की उन्होंने सहायता दी थी और उसके बाद दूसरी किश्त भी सलमान खान ने दी थी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार 3-3 हज़ार रुपये देकर छोड़ दिया था, दूसरी किश्त जब दी थी तो उन्होंने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता भी पहुँचाई थी। इस तरह से सलमान खान ने इंडस्ट्री से जुड़े ज़रूरतमंद लोगों को पिछले साल 15 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की थी। सोचिए, इतनी बड़ी मदद किसी ने फिल्म इंडस्ट्री से की है? जी नहीं। अगर आप कंगना रनौत को देखें, अगर आप अक्षय कुमार को देखें, अगर आप अनुपम खेर को देखें, ऐसे बहुत सारे मोदी भक्त हैं जो चेंचे करते रहते हैं, सिर्फ नफरत बांटते रहते हैं। अक्षय कुमार वैसे सामने आकर नफरत तो नहीं बांटते हैं, लेकिन अनुपम खेर हैं या कंगना रनावत है, ये डायरेक्ट तलवे चाटते रहते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है गरीबों की, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री की, जो उनके ही लोग हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनको भी 1 रुपये की मदद आपने शायद नहीं सुनी होगी। हमने तो नहीं सुनी है, पता नहीं कहीं पर छपा होगा तो नो आइडिया। अगर छपता तो शायद कहीं ना कहीं नज़र पड़ जाती है। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल सलमान खान के अलावा और कौन कौन से सितारे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, गरीबों की मदद की थी। सलमान खान ने तो डाला ही था, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 23,000 लोगों को 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने डाले थे डायरेक्ट अकाउंट में। उनके अलावा अजय देवगन ने 51 लाख, रोहित शेट्टी ने 51 लाख, वरुण धवन ने 25 लाख, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर ने 22 लाख और निर्माता टीपी अग्रवाल ने 11 लाख रुपए देकर मदद की। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गिल्ड एसोसिएशन IFTC ने 1.87 करोड़ रुपए की सहायता की। नेटफ्लिक्स ने 5,000 रुपये के हिसाब से 6,900 लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। फ्लेम फिल्म प्रोडक्शन ने 4,000 लोगों की सहायता राशन का पैकेट देकर की। कई निर्माताओं ने 500 रुपये के हिसाब से कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर्स ने मिलकर लोगों को राशन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की कीमत के 1 लाख कूपन दिए। जी हाँ, ये कूपन दिए गए थे कि जाकर आप राशन खरीद सकते हैं। 35,000 कूपन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए थे और बाकी रीजनल फिल्मों के मजदूरों के लिए। जी हाँ, 35,000 कूपन जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो गरीब लोग या मजदूर लोग थे उनके लिए, और उसके अलावा बाकी जो कूपन थे वो रीजनल फिल्म जैसे भोजपुरी फिल्म हुई या बांग्ला फिल्म हुई या साउथ की फिल्में हुई, उनमें काम करने वाले मजदूरों को भी कूपन दिए गए थे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग सामने आए। हालांकि उनका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, सबसे बड़ा अमाउंट सलमान खान का ही था, जिन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए से फिल्म इंडस्ट्री की मदद की। और ये 15 करोड़ कैश है जो उनके अकाउंट में डाले हैं। उसके अलावा जो वो राशन बांट रहे हैं वो अलग है, उसकी कीमत अलग है। तो इसी तरह से कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उन लोगों तक मदद पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद हैं। आपको पीएम केयर फंड में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ खर्च होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये वक्त है साथ खड़ा होने के लिए, एक दूसरे का हाथ थामने के लिए, एक दूसरे से सहानुभूति दिखाने के लिए, एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए। जो कुछ भी आपसे हो सकता है, जो कुछ भी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सामने आइए, लोगों की मदद कीजिए। क्योंकि ये देश तड़प रहा है, लोग सांसों के बिना तड़प रहे हैं। न उन तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, ना ही दवाइयाँ मिल पा रही हैं, ना ही हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, और ना ही शमशान में जगह मिल रही है। लोग खाने को, जी हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ लोग खाने को, ख़ास तौर से डेली काम कमाने वाले और खाने वाले खाने को मोहताज हो रहे हैं। उनका बुरा हश्र हो गया है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भी सामने आइए और जितने लोगों की मदद करना चाहते हैं, भले 100 रुपये से कीजिए, 50 रुपये से कीजिए, लेकिन उन लोगों की मदद कीजिए डायरेक्ट जो ज़रूरतमंद हैं। पीएम केयर फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। 1 साल में मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उसे देश की नागरिकों की या देश की कोई चिंता नहीं है।